नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से पूरे होंगे शहीद द्वार और स्मारकों के निर्माण कार्य। वीरता चक्र श्रृंखला से अलंकृत सैनिकों और वीर नारियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने IAS अधिकारियों का किया आह्वान। उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरी प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता से करना होगा काम। भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण पर निकले देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के टॉपर छात्र। मुख्यमंत्री ने विधायक विनोद कंडारी की इस पहल को सरकारी कार्यक्रम बनाने का किया ऐलान। और श्रीनगर में जनप्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में आज विजय दिवस मना रहा है। 1971 के भारत पाक युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के बलिदान का स्मरण किया जा रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। विजय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में शहीद द्वार और स्मारकों के निर्माण कार्यों को सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से कराने का ऐलान किया। पहले ये काम संस्कृति विभाग के माध्यम से कराया जाता था। इसके साथ ही वीरता चक्र श्रृंखला से अलंकृत सैनिकों और वीर नारियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा की भी घोषणा की गई। पहले के समय में जहां प्रदेश में शहीदों के द्वार स्मारक इसका निर्माण संस्कृति विभाग के माध्यम से किया जाता था, अब यह काम सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से होगा, क्योंकि सैनिक कल्याण विभाग सीधे सीधे उन सब स्थितियों से परिस्थितियों से परिचित होता है, वस्तु स्थिति से परिचित होता है, जिससे कि हमारे जितने भी शहीद सैनिक हैं वो सब हमारे स्मरण में रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहे। आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी, उनसे कहीं न कहीं प्रेरणा लेने का काम करें। वीरता चक्र श्रृंखला से अलंकृत वीर नारियों को, सैनिकों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा अनुमन्य होगी। मैं आज के इस अवसर पर यह भी घोषणा करता हूं। वहीं प्रदेश भर में विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अल्मोड़ा के शहीद स्मारक छावनी क्षेत्र में शहीद सैनिकों को अर्पित की गई। 1971 में हुए युद्ध में अल्मोड़ा जिले के 25 सैनिकों ने शहादत दी थी। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय, अपर जिलाधिकारी CS मार्तोलिया समेत कई अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। अल्मोड़ा वीरों की भूमि है। चाहे कोई भी युद्ध रहा हो, हर युद्ध में हमारे यहाँ के जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है। चमोली जिले में पुलिस और NCC के जवानों ने अमर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। 1971 के युद्ध में जिले के 49 जवान शहीद हुए थे। साथ ही 2 सैनिकों को वीर चक्र और 1 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर जिला पंचायत में आयोजित समारोह में अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिक कैप्टन बलवंत सिंह करमयाल, चंद्र बल्लभ नौटियाल, रामेश्वर प्रसाद, महिपाल सिंह को सम्मानित किया गया। सभी सैनिकों जिन्होंने अपनी बलिदान दिया और उनके परिजनों, उनको सम्मानित किया गया और उनको जो है याद किया गया कि उनके बलिदान के कारण ही हम आज इस दिवस को मना रहे हैं और अन्य शहीदों को भी हमने नमन किया। उधर नई टिहरी के युद्ध स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में विधायक किशोर उपाध्याय समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शहीद वीर सपूतों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आज हमारे जिन शहीदों ने उनके परिजनों को हमने यहाँ पर सम्मानित किया और अगली बार से मेरी कोशिश होगी
कि हम इसको एक बड़े कार्यक्रम के रूप में देखें। हमारे गौरव हैं, बड़े कार्यक्रम के रूप में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सभी आईएएस अधिकारियों को पूरी प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता से कार्य करना होगा। साथ ही राज्य के समग्र विकास और जन समस्याओं के समाधान के लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। सचिवालय में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर में जो सुझाव सामने आए हैं उन सभी सुझावों को धरातल पर लाया जाए। उन्होंने फाइल सिस्टम को ऑनलाइन करने पर फोकस करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन होगा। G20 से 2 दल उत्तराखंड भी आएंगे। इस दौरान उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रों में संभावनाओं के बारे में चर्चा की जाए। कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कहा कि समस्याओं को दूर करने के लिए उनको समझना बेहद जरूरी है और उसके लिए अधिकारी के मन में आमजन के प्रति संवेदनशीलता होनी जरूरी है। भाजपा विधायक विनोद कंडारी ने अपनी देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के सभी स्कूलों से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में 10वीं में टॉप करने वाले छात्रों को भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक देश के कई स्थानों पर भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी के तहत देवप्रयाग विधानसभा के बोर्ड टॉपरों ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी की इस पहल की सराहना करते हुए इसे सरकारी कार्यक्रम बनाए जाने की घोषणा की है और इसके लिए कार्य योजना बनाने की बात कही है। और भाई विनोद ने कहा है कि ये जो भारत दर्शन कार्यक्रम है इसको सरकार के स्तर पर करना है, तो निश्चित रूप से हम इसके लिए योजना बनाएंगे। लेकिन भविष्य में आपकी तरह ही पूरे प्रदेश के अन्य बच्चों को भी इस भारत दर्शन में जाने का अवसर मिले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देते हुए बहुत बच्चों को कि आपका ये जो शैक्षिक भ्रमण है, भारत दर्शन है, इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी जो आपके जीवन के नए जो आने वाले लक्ष्य हैं उन सभी को पूरा करने में बहुत मददगार होगा, बहुत साबित होगा। छात्रों ने विधानसभा पहुंचकर विधानसभा की कार्यवाही के बारे में भी जानकारी हासिल की। भाजपा विधायक विनोद कंडारी का कहना है कि भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की जानकारी में वृद्धि करना और उनकी जिज्ञासाओं को दूर करना है। भारत दर्शन कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है कि बच्चों को कुछ सीखे, बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा बाहर आए। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री आवास में बच्चों ने कार्यक्रम किया, मुख्यमंत्री आवास में देखने का काम किया। और अभी हम शाम को ट्रेन से हम लखनऊ जाने वाले हैं। कल ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी देखेंगे, वहाँ का भी समय हमारे पास मिल चुका है। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास है और आज मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, अपनी विधानसभा के अध्यक्ष का धन्यवाद देता हूँ। उन बच्चों के लिए जो समय देने का उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो टाइम दिया। इस कार्यक्रम के तहत ये छात्र लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी भ्रमण करेंगे। साथ ही आईआईटी कानपुर और अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के दर्शन का भी कार्यक्रम है। इस भ्रमण कार्यक्रम में शामिल बच्चों में काफी उत्साह है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज हिंडोला खाल से हूँ और ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि हमारे विधायक जी जो हैं वो हमें घुमाने के लिए ले जा रहे हैं और ये पहली बार ऐसा प्रयास किसी विधायक का हुआ है। हमारी विधानसभा से यह है तो हम अपने आप को लकी समझते हैं कि ऐसा प्रयास हमारे लिए हुआ और हमें बड़ी बड़ी जगह घूमने को मिला, विधानसभा में आने का मौका मिला हमें। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद पुनः स्वागत। पौड़ी जिले के श्रीनगर में सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने, पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे मुद्दों पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज के साथ ही 5 जिलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस कार्यशाला के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन और जल जीवन मिशन को सफल बनाने पर चर्चा की गई। और कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य यह है कि जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं, इनको कैसे हम लोग पूरा करेंगे, उसके लिए कार्यशाला हो रही है। इसके साथ साथ ठोस अपशिष्ट के लिए भी, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके लिए भी यहाँ पर पूरी कार्यशाला हो रही है कि कैसे इसका डिस्पोजल किया जाए। इसके लिए हम कंपैक्टर्स दे रहे हैं, जटायु दे रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो रिसाइक्लेबल मटेरियल है इसका उपयोग किया जाए, इसको रिसाइकिल किया जाए। इसके साथ साथ गांव के अंदर जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। इस कार्यशाला को लेकर पंचायत राज विभाग के संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की ये कार्यशाला जन प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए आयोजित की गई है, ताकि सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। जिसमें इनके क्षमता विकास का कार्यक्रम है। इसमें सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनका स्थानीयकरण करना, जो संविधान के 73वें संशोधन के तहत 29 विषय दिए जाने हैं, उनको किस रूप में देना है, उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, कैसे हम लोग स्ट्रेंथन करें, कैसे वो विषय उनको ट्रांसफर करें, इस पर चर्चाएं होंगी। और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान और जिला पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो हम लोग साल का बनाते हैं, उसके बारे में भी इनको हम सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ऋषिकेश के श्यामपुर में निर्मल आश्रम दीपमाला स्कूल के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल के विभिन्न वर्गों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं और सराहनीय सेवाओं के लिए शिक्षक और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने छात्र छात्राओं से बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें। देहरादून में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। इस स्मारक में उनकी करीब 12 फीट लंबी मूर्ति लगेगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में निर्मित होने वाले स्मारक के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है। उनके नाम पर एक स्मारक हम यहाँ पर बना रहे हैं। आज जगह का चयन हमने यहाँ पर कर लिया है और 16 मार्च को उनकी जयंती के दिन हम उसका लोकार्पण करेंगे। वही उस महान सेनानी को हमारी श्रद्धांजलि होगी, हमारा नमन होगा। इसलिए मैं आज मौके पर आया हूँ और बहुत सुंदर जगह में यहाँ पर मिली है। बागेश्वर में आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर चित्र प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्न मंच, गोष्ठी और परिचर्चा का आयोजन किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत और आधुनिक भारत पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस अवसर पर महिला समूह के स्टॉल्स भी लगाए गए। कार्यक्रम में लीड बैंक अधिकारी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं से समूह को मिलने वाले लाभों के बारे में भी अवगत कराया। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी BS नेगी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनमानस को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और हर एक उससे जोड़कर आत्मनिर्भर होकर और जनमानस को देश के राष्ट्रीय विकास के लिए
आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और इस कार्यक्रम में जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो कई योजनाएं हैं संचालित की जा रही हैं, उनसे संबंधित विशेषज्ञ जो यहाँ पे हैं वक्ता, उनके द्वारा उनको जानकारियाँ यहाँ पे प्रदान की जाएगी। भारतवर्ष में सब अनेकों जाति धर्म के लोग रहते हैं। सब एक साथ जब त्योहार होते हैं, कल्चर मनाए जाते हैं, तो बोली भाषा अनेकों प्रकार की हैं, लेकिन एक होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्य किए जाते हैं। और सरकार का उद्देश्य यही है कि कार्यक्रमों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता कर और क्षेत्र को रोजगार से जोड़ने का है। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से दिसंबर 1972 में पास आउट हुए सैन्य अधिकारी अपने सेना में शामिल होने के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक बार फिर आईएमए में जुटे। इस अवसर पर 133 वेटरन सैनिक आईएमए में अपने पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करने के लिए यहां पहुंचे। ये सैन्य अधिकारी आईएमए के 50वीं रेगुलर और 34वीं टेक्निकल कोर्स के कैडेट्स रह चुके हैं। इनके सेना से जुड़ने की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम की शुरुआत में आईएमए वॉर मेमोरियल में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में आए वेटरन सैन्य अधिकारियों ने अपने बैच के उन 94 सदस्यों को भी याद किया जो अब इस दुनिया में नहीं है। कार्यक्रम में 1972 के स्टाफ के कुछ लोग भी शामिल हुए। इस अवसर पर 50 पौधों का भी रोपण किया गया। आपको बता दें कि दिसंबर 1972 के बैच से पास आउट हुए कुल 404 जेंटलमैन कैडेट्स को सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन किया गया। ये रैंक अब सेना के इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है। इस बैच ने भारतीय सेना को 10 लेफ्टिनेंट जनरल, 13 मेजर जनरल और 46 ब्रिगेडियर दिए हैं। इसके अलावा स्वर्ण जयंती मना रहे इस बैच के सदस्यों को वीर चक्र, सेना मेडल समेत कई तरह के सम्मानों से नवाजा गया है। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रदेश में सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से पूरे होंगे शहीद द्वार और स्मारकों के निर्माण कार्य। वीरता चक्र श्रृंखला से अलंकृत सैनिकों और वीर नारियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएएस अधिकारियों का किया आह्वान। उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरी प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता से करना होगा काम। भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण पर निकले देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के टॉपर छात्र। मुख्यमंत्री ने विधायक विनोद कंडारी की इस पहल को सरकारी कार्यक्रम बनाने का किया ऐलान। और श्रीनगर में जनप्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।